गुड मॉर्निंग क्लास। आज वाली क्लास में हम चैप्टर 4 क्वाड्रिलेटरल का पार्ट 2 करने वाले हैं। आज वाली क्लास में हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पहला पेज हमने कवर कर दिया था, देन हमने सेकंड पेज कवर कर दिया था, ये बड़े वाला क्वेश्चन भी कर दिया था हमने, उसका पेज नंबर 83 भी पूरा कर दिया था। आज वाली क्लास में हम पेज नंबर 84 से स्टार्ट करने वाले हैं। पेज नंबर 84 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम आज एक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी हिंदी में इसको बोला जाता है सर्वसमता। होता क्या है ये भैया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे 9th क्लास में आपके काम आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझना है इसको, ठीक है। पहले ये 9th क्लास में था, लेकिन अब ये 8th क्लास में भी आ गया है। ये होता क्या है देखिए बच्चे, ये बोला गया, ये होता है भैया, अगर आप किन्हीं भी दो ट्रायंगल में फिर आपके पास दो ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल आपका ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल आपके पास पी क्यू आर। अगर आप इन दो ट्रायंगल में कोई भी तीन चीज समान कर दोगे, इन दो ट्रायंगल में कोई भी तीन चीज आप समान कर दोगे, तो आप बोलोगे ये दोनों आपस में सर्वसम है, ये दोनों आपस में सर्वसम, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हो, उसका मतलब इसकी सारी साइड इसकी सारी साइड के बराबर, इसके सारे एंगल इसके सारे एंगल के बराबर। मतलब अगर आपको किसी तरीके से ये प्रूव करना है कि ए बी जो है पी क्यू के बराबर है, ए बी जो है पी क्यू के बराबर है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। अगर मैंने इसको कॉन्वेंट प्रूफ कर दिया, अगर मैंने इसको सर्वसम प्रूफ कर दिया, तो मैं बोल सकता हूं कि भैया ए बी पी क्यू के बराबर है बाय सिंप्लिसिटी। देखो, अगर दो ट्रायंगल कॉन्वेंट होते हैं, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्वेंट, यानी अगर दो त्रिभुज जो होते हैं अगर वो सर्वांगसम होते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं, अगर भाई दो ट्रायंगल कॉन्वेंट होते हैं, हम बोलते हैं देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल आर इक्वल, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स and angles are equal, sides and angle are equal। अगर दो ट्रायंगल आपस में सर्वांगसम होते हैं, दो ट्रायंगल आपस में कॉन्वेंट होते हैं, तो हम बोलते हैं कि उनकी साइड्स और उनके एंगल आपस में बराबर होंगे, उनकी सारी साइड्स सारे एंगल आपस में बराबर होंगे। अब इसके लिए एक रूल लगाते हैं CPCT। ये क्या होता है भैया, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्वेंट ट्रायंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग, भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, टेंशन मत कराऊंगा। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्वेंट ट्रायंगल, मैंने आपको नए टॉपिक के बारे में बताया, सिंप्लिसिटी के बारे में, किसके बारे में बता दिया, सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी क्या है, मैंने बताया अगर आप दो ट्रायंगल्स को कॉन्वेंट कर देते हो, पहली बात कॉन्वेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्वेंट का मतलब कि वो दोनों चीजें एक दूसरे के ऊपर अगर रखी जाएगी, दोनों एक दूसरे को पूरी पूरी कवर कर लेंगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे दो नोटबुक्स हैं, मेरे पास यहाँ पे दो नोटबुक्स हैं, ठीक है, ये दोनों रेक्टेंगल शेप की हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ भाई देखो, अगर मैं एक को दूसरे के ऊपर रखूंगा, तो ये पूरा पूरा पीछे वाले को ढक लेगा, ये पूरा पूरा पीछे वाले को ढक लेगा, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा ये दोनों कॉन्वेंट है। कॉन्वेंट मतलब, कॉन्वेंट होने का मतलब होता है कि दो शेप्स एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेंगी, दो शेप्स एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेंगे, रख लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने भाई देखो, यहाँ पे मैंने दो दो रेक्टेंगल्स बनाए, एक रेक्टेंगल ग्रीन वाला, एक रेक्टेंगल ब्लू वाला। तो अगर मैं दिखाऊं, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे भैया, पूरा पूरा कवर कर देंगे। अगर इन दोनों को एक के ऊपर एक रख दूं, तो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेंगे, एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेंगे, तो मैं बोलूंगा कॉन्वेंट है। ये कॉन्वेंट जो होते हैं, जो सर्वांगसम होते हैं, सर्वांगसम शेप में भैया सारी भुजाएं बराबर होती है, सभी भुजाएं समान होती है, सभी भुजाएं समान होती है, और सभी कोण समान होते हैं, सभी कोण समान होते हैं, कोण समान होते हैं, सभी कोण समान होते हैं। अब सर्वांगसम भैया हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, हमने देखा भाई सर्वांगसम होती है अगर दो चीजें एक दूसरे को पूरा पूरा कवर कर ले, अगर दो चीजें एक दूसरे को पूरा पूरा ढक ले, तो हम बोलेंगे वो सर्वांगसम है, हम बोलेंगे वो सर्वांगसम है, इंग्लिश में कॉन्वेंट है। अब कैसे प्रूव कर सकते हैं कॉन्वेंट के लिए भैया, कॉन्वेंट करने के लिए भैया आपको देखो, ज्यादातर जो कॉन्वेंट है वो ट्रायंगल में इस्तेमाल होता है कॉन्वेंसी रूल। अब मैं आपको चीजों को दिखाता हूं, इधर देखिए, इधर अब
भाई आपके सामने दो ट्राइंगल्स आएंगे, आपके सामने दो ट्राइंगल्स आएंगे, ट्राइंगल ए और ट्राइंगल बी। आप इन दोनों को कॉन्वेंट कैसे दिखाओगे, कॉन्वेंट कैसे दिखा सकते हो आप? कॉन्वेंट दिखाने के रूल्स होते हैं भाई, रूल्स टू शो कॉन्वेंट, रूल्स टू शो कॉन्वेंट। इसका नाम देते हैं भैया, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम टी है, इसका नाम क्यू है, इसका नाम आर है। देखो कॉन्वेंट दिखाने के रूल्स क्या होते हैं? पहली चीज, अगर आप इन दोनों की तीन साइड को बराबर दिखा देते हो कि भाई पहली साइड के बराबर है, दूसरी साइड के बराबर है, तीसरी साइड के बराबर है, मतलब दोनों की एक साइड दिखा दी, दूसरी साइड भी दिखा दी, तीसरी साइड भी दिखा दी। अगर आपने तीनों साइड्स को बराबर दिखा दिया तो हम बोलेंगे भैया कॉन्वेंट है, और इस रूल को बोलते हैं साइड रूल, साइड रूल। इसको एसएसएस बोलते हैं। भाई तीनों साइड्स बराबर है तो मैं बोल रहा हूं दोनों साइड जो है कॉन्वेंट है, तीनों साइड बराबर है तो मैं बोल रहा हूं दोनों साइड कॉन्वेंट है। दूसरा रूल क्या हो सकता है? दूसरा रूल क्या हो सकता है भैया? दूसरा रूल होता है भैया हमारा कि एक साइड और सॉरी तीनों एंगल बराबर दिखा दिए भाई, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, और यहाँ एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। अगर आप ऐसा दिखा सकते हो कि एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 5 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 6 के बराबर है, तो आप बोलोगे भैया ये एंगल तीनों सेम है। एंगल रूल, एंगल रूल। तो भैया ये रूल से ये दोनों कॉन्वेंट बनेंगे, ये दोनों कॉन्वेंट, या तो तीनों साइड बराबर दिखा दो या तो तीनों एंगल बराबर दिखा दो, या तो तीनों साइड बराबर दिखा दो या तो तीनों एंगल बराबर दिखा दो भैया। और भी चांस है, और चांस क्या होते हैं? देखो और चांस क्या होते हैं, इसके लिए अगला टॉपिक रहता है हमारे पास। देखो अगला हमारे पास रूल रहता है, अगर आप भैया देखो ए बी सी पी क्यू आर, पहली साइड इसकी पहली साइड, एक एंगल दूसरी साइड ना, दो साइड और उनके बीच का एंगल, अगर आप दो साइड्स और उनके बीच का एंगल बराबर दिखा देते तो भी आप बोल सकते हो कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो इसके लिए क्या इसको रूल क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड रूल, एसए। अगर आप ये भी प्रूफ कर देते हो तो आप बोल सकते हो कि भाई ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड रूल। अब भैया तीसरा केस हो गया, चौथा केस क्या होता है भैया? देखो भाई चौथा केस क्या होता है हमारे पास? चौथा केस भाई देखो, चौथा केस इसका नाम एबीसी, इसका नाम पीक्यूआर। अगर आप दो एंगल्स को बराबर दिखा दो और उनके बीच की साइड को बराबर दिखा दो, दो एंगल्स और उनके बीच की साइड, दो एंगल्स और उनके बीच की साइड, तो ये भी माना जाएगा कि कॉन्वेंट है। इसको बोलते हैं हम एंगल साइड एंगल रूल। दो एंगल्स उनके बीच की साइड, दो एंगल्स उनके बीच की साइड, इसको हम बोलते हैं एंगल साइड एंगल रूल, एंगल साइड एंगल रूल, एंगल साइड एंगल। तो ये चौथा केस आ गया, समझ आ रहा है? मैं अभी आपको शॉर्ट में समझाऊंगा, टेंशन में पहले इतना समझते रहो भाई। अगर मैं दो एंगल्स को उनके बीच की साइड्स को बराबर दिखा रहा हूं तो मैं बोलूंगा साइड एंगल साइड रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्वेंट है, दो ट्रायंगल कॉन्वेंट है। ठीक है बच्चे, आगे पांचवा और आखिरी रूल, ये पांचवा रूल होता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। मान लीजिए अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ भैया मान लीजिए कि आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, इसका नाम दे दिया हमने एबीसी, इसका नाम दे दिया हमने पीक्यूआर। यहाँ पे भैया ये वाला एंगल जो है राइट एंगल है। तो अब इन दो ट्रायंगल्स आपके पास, इनको कॉन्वेंट कैसे होगा मुझे बता, स्टार्टिंग में फॉर्मूला लग रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा, बट अब इसको बनाने की कोशिश करो भाई। बहुत चीजें आगे बहुत ज्यादा काम आने वाली है आपके लिए। ठीक है, अब भैया अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्वेंट दिखाना हो, राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल रूल होता है। इसके लिए हमारे पास रूल होता है आरएचएस रूल। इसके लिए रूल होता है हमारे पास आरएचएस रूल, यानी आप एक राइट एंगल को बराबर दिखा दो, एक राइट एंगल को बराबर दिखा दो, आप हाइपोटेनस को बराबर दिखा दो। आपको पता है जो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी वाली साइड होती है, जो तिरछी लिखी हुई आई होती है, उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। आप हाइपोटेनस को बराबर दिखा दो और आप एक
एक साइड को बराबर दिखा दो, कोई भी एक साइड, आप चाहो तो इस वाली साइड को बराबर दिखा दो, इस वाली साइड को बराबर दिखा दो, कोई भी एक साइड को बराबर दिखा दो। अगर आपने तीन चीजें बराबर दिखा दी, भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल बराबर दिखा दिया, हाइपोटेनस बराबर दिखा दी, एक साइड बराबर दिखा दी, तो आप बोल सकते हो आरएचएस रूल से ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट है। तो भैया अभी वाली क्लास में हमने क्या देखा, आज वाली क्लास में देखा कि भैया हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे करते हैं, समांतर कैसे करते हैं, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट समांतर कैसे प्रूव करते हैं, ये हमने देखा समांतर। देखो सबसे पहले मैं इसका साइन बनाऊंगा, इसका सर्वांग का साइन कैसा होता है, सर्वांग का साइन होता है भैया ऐसे बराबर का निशान ऊपर से ले जाओ, ये होता है सर्वांग का निशान। जैसे मान लीजिए अगर आपको दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लिखना है, ठीक है, यहाँ पे हमने लिया ABC, यहाँ पे हमने लिया PQR। अगर आपको बताना है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR, ऐसे लिखा जाता है। और कॉन्ग्रुएंट करने के रूल्स हमने भाई रूल समझे भाई कैसे कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो भैया, इसके लिए हमने 5 रूल देखे। कितने रूल देखे, 5 रूल। पहला हमने देखा साइड 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 रूल, यानी दोनों की तीनों साइड बराबर दिखा दो, दोनों की तीनों साइड बराबर दिखा दो। दूसरा रूल हमने क्या देखा, दूसरा रूल देखा हमने एंगल 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 रूल, एंगल 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 रूल, भैया इसको बोलते हैं साइड 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 रूल, साइड 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 रूल। फिर दूसरा रूल होता है एंगल 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 रूल, अभी क्वेश्चन करेंगे तब समझ आएगा, एंगल 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 रूल। तीसरा रूल क्या होता है भैया, तीसरा रूल होता है SAS साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड रूल, साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। चौथा क्या होता है, चौथा होता है ASA एंगल साइड एंगल रूल, एंगल साइड एंगल रूल, ठीक है। पांचवा क्या होता है, पांचवा होता है हमारा RHS, ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में याद रखना, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको एक राइट एंगल दिखाना होता है, एक आपको हाइपोटेनस दिखानी होती है, कोई भी एक साइड दिखानी होती है हाइपोटेनस और कोई भी एक साइड, ये ठीक है। इस रूल से आप दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो, ठीक है भैया। कॉन्ग्रुएंट समझ आया, कॉन्ग्रुएंट समझ आया भाई, इस रूल से आप दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। अब कॉन्ग्रुएंट लिखते कैसे हैं भैया, ये समझो, एक सेकंड, एक हाँ। अब भैया मान लीजिए दो ट्रायंगल दोबारा से हैं आपके पास, भैया टेंशन टाइम दूंगा पूरा समझने के लिए। हाँ, इसका नाम है भैया PABC, ABC, और इसका नाम है PQR। देखो जी, ये हमारे पास है 40 डिग्री, ये हमारे पास है 50 डिग्री, 40 पर 90, और ये आपका है मतलब 60 डिग्री, ये आपका 80 डिग्री। अब यहाँ पे ये आपका 80 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री, ये आपका 40 डिग्री है, दो ट्रायंगल्स हैं। अब मान लीजिए भैया आपको पता है इसको तीनों एंगल बराबर है, मैंने इसको कैसे प्रूव करा, मैंने लिया एक ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। भाई मैं लिख रहा हूं एंगल A बराबर एंगल Q के, एंगल A बराबर एंगल Q के, ईच 60 डिग्री, दोनों 60 डिग्री के, दोनों 60 डिग्री के। इसके बाद मैं लिख रहा हूं एंगल B बराबर एंगल R के, भाई ये दोनों 40 डिग्री के, ईच 40 डिग्री, हां ये भी 40 है वो भी 40 है, बराबर है। इसके बाद मैं लिख रहा हूं भैया एंगल C बराबर है एंगल P के, ईच 80 डिग्री में, दोनों 80 डिग्री के, दोनों 80 डिग्री के। तो मैं बोलूंगा देयरफॉर बाय एंगल 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 रूल, भाई एंगल 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 रूल से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब देखो बच्चे क्या लिखेंगे, ट्रायंगल भी आपने तीनों एंगल बराबर दिखा दिया, ABC PQR के बराबर हो जाएगा, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। बच्चे ये लिखेंगे, लेकिन इसमें आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे, आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे, ये सब चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, एंड रूल भी आपने बिल्कुल ठीक लगाया है, बस ये लिखा गलत है आपने। भाई लिखते कैसे हैं इसको, इसको इस तरह से लिखा जाना, देखो पहले को तो जैसा मर्जी लिख दो आप, पहला AB है ABC है तो ABC लिख दिया, अब कॉन्ग्रुएंट का साइन भी लगा दो बढ़िया से। अब भाई इस ट्रायंगल को कैसे लिखेंगे, अब देखो आपको पता है A वाला Q वाले के बराबर है, A वाला Q वाले के बराबर है, तो A पहले A लिखा है तो पहले आपको Q लिखना पड़ेगा, ट्रायंगल Q। फिर B वाला किसके बराबर है, R वाले के, तो B वाले दो दूसरे नंबर पे लिखा है तो दूसरे नंबर पे आपको R वाला साइड लिखना पड़ेगा, और C वाला आपके P के बराबर है तो C वाला तीसरे नंबर पे लिखा है तो यहाँ पे आपको P लिखना, तो ट्रायंगल ABC बराबर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सर्वांग हो जाएगा ट्रायंगल QRP के। इस तरीके से आपको लिखना होता है, ये पूरा आप बहुत। अब देखो आप इन दो ट्रायंगल को बराबर दिखा चुके हो,
मान लो दो ट्रायंगल कॉन्वेंट दिखा दिया। अब मुझे प्रूफ करना है कि ये बताओ एसी पीक्यू के बराबर है या नहीं है। ये प्रूफ करना, मुझे प्रूफ करना था भाई, प्रूफ करो एसी और पीआर बराबर है। मुझे ये प्रूफ करना था, मुझे ये प्रूफ करना था, ये दिखाना था कि एसी जो है ये पीआर के बराबर है। तो इसके लिए मैंने क्या करा भाई, देखो कुछ साइड तो नहीं दिख रही थी, मैंने दोनों ट्रायंगल को कॉन्वेंट कर दिया। क्या कर दिया? कॉन्वेंट सर्वांगसम कर दिया। अब कॉन्वेंट करने के बाद मैं लिख सकता हूं भाई हियर ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी कॉन्वेंट है ट्रायंगल क्यूआरपी के, ट्रायंगल क्यूआरपी के कॉन्वेंट है। सो एसी बराबर हो जाएगा पीआर के। तो भाई ये दोनों आपस में कॉन्वेंट है, तो इनकी सारी साइड, इसके सारे एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे। तो मैंने वो लिख दिया भाई, तो यहाँ पर एसी और पीआर बराबर होगा, एसी और पीआर बराबर होगा बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। आपको ये लिख देना। कॉन्वेंट करने के बाद आप कोई सी भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, कोई सी भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को बराबर दिखा सकते हो। बस आपको कारण लिख देना है सीपीसीटी, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्वेंट ट्रायंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्वेंट ट्रायंगल। मतलब दो ट्रायंगल जब कॉन्वेंट होते हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर दो ट्रायंगल की चीज को आपको बराबर दिखाना हो तो उसके लिए आपको इस तरह से इनको सीक्वेंस में मूव करना पड़ेगा। बैक टेबल्स को जल्दी से लिखिए, इसको लिखिए, समझिए, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चे? हाँ जी क्लास, तो यहाँ पे हमारा कॉन्वेंसी वाला रूल खत्म होता है। अब कॉन्वेंसी के बाद मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। देखो टेंशन और बच्चों भी आपको समझ नहीं आ रहा है, अभी क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा पूरा। कॉन्वेंसी हमारा हो चुका है, कॉन्वेंसी में हिंदी में बोलते हैं सर्वांग समता। देखो इसमें आपने सीखा, इसमें आपने क्या सीखा? इसमें आपने सीखा अगर आपको कोई भी दो ट्रायंगल दिए जाएं तो उन दो ट्रायंगल को अगर आप सर्वांगसम प्रूफ कर दो, मतलब कोई भी उनकी तीन चीजें बराबर दिखा दो, या तो एंगल 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 तीनों एंगल बराबर दिखा दो, या तो तीनों साइड बराबर दिखा दो, या तो दो साइड और उनके बीच का एंगल दिखा दो, या दो एंगल उनके बीच की साइड दिखा दो। ठीक है, यहाँ पे आवाज देख, इन ये अगर आप या फिर राइट एंगल ट्रायंगल तो आरएचएस दिखा दो। अगर आप इन पांचों में से कोई भी एक चीज कर दो ना, तो भी तीन चीज आप बराबर दिखा देते हो इन तीन में से, चाहे ये कर दो, चाहे ये कर दो, चाहे पांचों में से कोई भी रूल लगा देते हो, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। मतलब ट्रायंगल ए बी सी पी सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। इस कॉन्सेप्ट से आप इसकी कोई भी साइड, कोई भी एंगल एक दूसरे के बराबर दिखा सकते हो। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर दिखा सकते हो। देखो यार, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर दिखा सकते हो, इस वाली साइड को इस वाली साइड के बराबर दिखा सकते हो, इस वाली साइड को इस वाली साइड के बराबर दिखा सकते हो, इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के, इस वाले एंगल को इस वाले एंगल को, इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के बराबर आप दिखा सकते हो। ठीक है, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। तो आपके पास बहुत सारी पावर आ गई, आपने बहुत बड़ी चीज सीखी। आपने सीखा अगर दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल की तीन चीजें बराबर दिखा देंगे तो उनका भाई कोई भी एंगल बराबर दिखा सकते हो, कोई भी साइड बराबर दिखा सकते हो। समझ आ रहा है? ठीक है, ठीक है, ये चीज आप समझे। अब मैं आपको एक चीज और समझाता हूं। देखो बच्चे, ट्रायंगल है, अगर ट्रायंगल की दो साइड्स आपको बराबर दे रखी है, आई नो भैया क्वाड्रेंट के बारे में पता है, लेकिन इस पे ट्रायंगल का थोड़ा बहुत कांसेप्ट है, इसलिए आपको ये भी समझना पड़ेगा। अगर एक ट्रायंगल की दो साइड्स बराबर दे रखी है, मान लीजिए आपको बोल रखा है कि AB और AC बराबर है, तो याद रखना अगर दो साइड बराबर होती है तो उनके आमने सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पे AB के सामने कौन सा एंगल है? एंगल C। AB साइड AD, इसके सामने कौन सा एंगल है? इसके सामने है एंगल C। इसके सामने कौन सा एंगल है भाई? शॉर्टकट ट्रिक बताओ भैया, इसमें AD या C नहीं है तो एंगल C इसके सामने होगा। अब इसमें AC या D नहीं है तो एंगल B इसके सामने होगा। तो इसके सामने कौन सा है? AC के सामने क्या है? एंगल B। तो एंगल C एंगल B के बराबर हो जाएगा। यानी अगर दो साइड बराबर है तो उनके आमने सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। दो भुजाएं बराबर है तो आमने सामने वाले कोण बराबर होंगे। ये आपको दूसरी चीज बताई जा रही है। पहली चीज मैंने आपको सर्वांग समतल के बारे में बताई, दूसरी मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं भाई। इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे क्वेश्चन आएगा, याद रखना इस बात इसके बारे में। ठीक है, एक मिनट चाहिए भाई। पहली चीज मैंने आपको ये बताई, ठीक, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज मैं आपको ये बता रहा हूँ, दूसरी मैं आपको ये बता रहा हूँ, दूसरी इसके बारे में लिखते हैं भैया। दूसरी मैंने क्या बताई? यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर हैं, तो क्या बराबर हैं तो उनके आमने सामने वाले कोण भी समान होंगे, वाले कोण भी समान होंगे, कोण भी समान होंगे। ठीक है, मतलब अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड बराबर है तो उनके आमने सामने एंगल भी बराबर होंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये है और ये वाली साइड है, इधर देखो, ये है ABC, सॉरी ये ट्रायंगल चलिए चलिए इधर देखो, ये ABC है। अब मैं बोला कि भाई ये वाली साइड बराबर है, तो कौन कौन सा एंगल बराबर होंगे? आपको बोला गया है BC और AB बराबर है, तो कौन कौन सा एंगल बराबर होंगे बच्चे?
भाई देखो ये बीसी, इसके सामने कौन सा एंगल है भाई? देखो इससे ये वाला एंगल जुड़ा हुआ है, ये वाला एंगल जुड़ा हुआ है, सामने कौन सा एंगल है? एंगल है। सामने कौन सा एंगल है? एंगल है। अब एबी की बात करते हैं, एबी है रहा, तो भाई इससे ये वाली साइड जुड़ी हुई है, ये वाला एंगल जुड़ा हुआ है, सामने कौन सा एंगल है? एंगल सी। तो मैं बोल सकता हूं एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा, एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा। बात आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है? ठीक है, या फिर एक और शॉर्टकट ट्रिक बनाओ। देखो भाई ट्रायंगल का नाम था एबीसी, ट्रायंगल का नाम था एबीसी, बी और सी यहाँ पे आ गया, ए नहीं है यहाँ पे, क्या नहीं है? तो इसके सामने एंगल ए होगा, एबीसी। भाई एबी या सी नहीं है तो सी इसके सामने होगा, ठीक है? एक और चीज, एक और ट्रिक, एक और ट्रिक, एक और क्वेश्चन देखो भैया। आपको ट्रायंगल दे रखा है पी क्यू आर, ट्रायंगल दे रखा है पी क्यू आर, इसमें आपको बोला गया है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। आपको बोला गया है पी आर और आर क्यू बराबर है, कौन कौन से एंगल बराबर होंगे मुझे ये बताओ फास्ट, कौन कौन से एंगल बराबर होंगे जल्दी बताइए, कौन कौन से एंगल बराबर होंगे बच्चे? एंगल पी आर के बराबर होगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे रखा है हमने पी आर, क्या रखा है? तो यहाँ पे क्या नहीं है? क्यू नहीं है, यहाँ पे क्या नहीं है? क्यू। और यहाँ पे क्यू आर क्यू रखा है, यहाँ पे एंगल पी नहीं है, तो एंगल क्यू जो एंगल पी के बराबर हो जाएगा, ठीक है बच्चे? थोड़ा ढंग से देखो, देखो ये वाली साइड है, इसके सामने कौन सा एंगल है? इसके सामने एंगल क्यू है। ये वाली साइड है, इसके सामने कौन सा एंगल? एंगल पी है, तो एंगल क्यू जो होंगे एंगल पी के बराबर हो जाएगा। इस तरह से आपको सीखना आना चाहिए, समझ आ रहा है? ये मैंने आपको दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बताई जो कि आगे आपको काम आने वाली है इस चैप्टर में, ठीक है? समझ आने वाला कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया, इसको सॉल्व करते हैं। अब तीसरा कॉन्सेप्ट और देख लो, फिर हम सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज वाली क्लास में आता है इंट्रोडक्शन ही हुआ है, ठीक है? जो कि आपको कल वाली एक्सरसाइज में मदद करेगा। ठीक है भैया, अब तीसरी चीज देखते हैं भैया। यहाँ पे मैंने आपको पहली चीज ये बताई, दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई, अब देख रहे हैं तीसरी चीज। तीसरी चीज तो भाई बहुत आसान है, तीसरी चीज को बोलते हैं रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, हिंदी में लीनियर पेयर, रैखिक युग्म, हिंदी में लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। आपने क्वेश्चन करे होंगे इसके बारे में। आपको पता है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन होती है भाई, अगर सीधी लाइन पे कर दो, आपको पता है मान लीजिए ए ओ बी और ये सी, ये नाम दे रखा है। आपको बोला गया है ये वाला एंगल हमारा 100 डिग्री है, ये तो ये वाला एंगल कितना डिग्री होगा? कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे भाई? एक पूरी लाइन जो होती है, अगर कोई भी एंगल ऐसा एक पूरी लाइन बना रहा है, कैसा सेमी सर्कल बना रहा है एक लाइन पर, तो वो पूरा 180 डिग्री का होगा। पूरे डिग्री का होगा 180 डिग्री का, ठीक है? तो आपको एक बात याद रखनी है भाई, देखो एक रेखा पर बनने वाले कोण, एक रेखा पर बनने वाले कोण, बनने वाले कोण का योग, एक रेखा पर बनने वाले कोण का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। एक रेखा पर बनने वाले कोण कितने डिग्री के होते हैं? 180 डिग्री, ठीक है? तो उसको कैसे निकालेंगे? तो हम निकालेंगे एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। यहाँ पे लिख देंगे रैखिक युग्म, रैखिक युग्म मतलब एक रेखा पे बनने वाले कोण, एक रेखा पे बनने वाले कोण। इधर देखो ये वाला और ये वाला भाई मिलके 180 बना रहा है, तो ये हमारा 100 डिग्री है, ये हमारा नहीं पता, इसको x मान लो बराबर 180 डिग्री, तो x आ जाएगा आपका 180 माइनस 100, x की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री, कितनी आ जाएगी? 80 डिग्री। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हो, एक लाइन पे अगर दो एंगल बन रहे हो तो आप 180 माइनस उसको निकाल सकते हो। ये भी समझ आया? चौथा और आखिरी कॉन्सेप्ट देखेंगे, चौथा और आखिरी कॉन्सेप्ट। भैया जो भी चीजें बता रहा हूँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस बात का ध्यान रखना। और आपसे बोल, अब जब क्वेश्चन करोगे तो बोलोगे हाँ भैया आपने जो बताया था उसमें से आ रहा है, बाहर से नहीं आ रहा, ठीक है बच्चे? देखिए बच्चे, हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल की, ये है ए, ये है बी, ये है सी। याद रखना ट्रायंगल के जितने भी एंगल्स होते हैं उन सबका सब 180 डिग्री होता है। एक ट्रायंगल के जितने भी एंगल्स होते हैं उन सबका सब 180 डिग्री होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको 100 डिग्री दे रखा है, ये आपको 30 डिग्री दे रखा है, और ये वाला एंगल पूछा गया है, तो कैसे निकालोगे? तो आपको याद रखना भैया, एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग, एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग, एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब यहाँ पे कैसे निकालोगे भैया? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री।
एंगल इधर रखा है 100, बी आपको रखा है x, इधर रखा है 30 बराबर 180 डिग्री। तो 130 प्लस x बराबर 180 डिग्री। x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 130, x की वैल्यू आ जाएगी 50, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हो। ये आपने 1 2 3 4 आपको चार कॉन्सेप्ट हुआ, चारों कॉन्सेप्ट काफी आसान थे, काफी अच्छे थे, आपको तो अच्छे समझ आए। जरा कॉन्वेंसी वाला रूल थोड़ा सा बड़ा है आपके लिए, न्यू है, बाकी सारी चीजें आप फॉलो कर चुके हो। ठीक है, ठीक है, जल्दी से एक बार इसको करिए। आज की टॉपिक यहीं पे फिनिश करते हैं, कल वाली क्लास में हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। आज हमने इंट्रोडक्शन सीखा है चैप्टर का। ठीक है बच्चे, करो, और ये सारी चीजें आपको आगे काम आने वाली है।